हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ है एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे चैनल का नाम ऑन बोर्ड विद सेट, जिसमें मैं दुनिया घूमता हूँ, डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करता हूँ। और आज मैं हूँ बोलोनिया में। मैं शाम को बोलोनिया पहुँचा था। दिस इज़ अ वर्क ट्रिप, बट आज फ्राइडे है एंड आई हैव द वीकेंड फ्री, सो आई एम इन बोलोनिया राइट नाउ टू स्पेंड माई वीकेंड एट। And right now I reach in the evening, so tonight I'll try to explore what the night vibe is. कल दिन में अलग घूमेंगे। तो ये एक इधर का पियाज़ा है, द मेन पियाज़ा। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं उसका नाम आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा लेटर। बट आप इधर का नज़ारा देखिए, सो ब्यूटीफुल। ये दोबारा ये नेपट्यून फाउंटेन है, ये नपोली में भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे परफॉर्मेंस चालू है और वहाँ पे चर्च के नीचे लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं। तो उस स्क्वायर का नाम, इधर स्क्वायर को पियाज़ा बोलते हैं, पियाज़ा मैगियोरे। कल मैं दिन में भी जाऊँगा वहाँ पे, पियाज़ा मैगियोरे जो भी बोलते हैं। और अब मैं यहाँ की एक नाइट लाइफ वाली जगह में आया हूँ, जहाँ पे बहुत लोकल्स आते हैं एंड दे हैव बार्स एंड एवरीथिंग। तो अभी मैं हूँ वाया डेल प्रेटेलो, इस स्ट्रीट का नाम है वाया डेल प्रेटेलो। और यहाँ का आप माहौल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। तो मेरे को एक दो बार टेंडर्स ने जगह बताई है यहाँ पे, आई ट्राई देम आउट एंड आई लेट यू नो इफ आई सी एनीथिंग नाइस। एक बार से आया हूँ, ब्लू हश, जिसको एक बार टेंडर ने मुझे रिकमेंड करा था, उधर का बोलोनिया का लोकल है। तो ऑल्सो कॉकटेल बार एंड यहाँ पे सारे लोकल है, मेरे को एक भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा, सब इटालियन लोग हैं और कुछ इसकी बाहर की भी सीटिंग है, बट मैं बाहर में बैठना ज़्यादा, एज ए बार जो बार होता है इसमें बैठना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम इनसाइड। तो यहाँ पे मैंने कोई एक मोडेना, इधर से बाजू में एक शहर पड़ता है, एक घंटा दूर है, उधर की कोई ब्रेड है, उसके अंदर कुछ फिलिंग करवा के एक सैंडविच मंगवाया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ वो कैसा है। और यहाँ पे एक बियर मेरी चालू है, इस एन IPA, इटालियन IPA। तो ये है तिजेला, ये तिजेला ब्रेड है, इसके अंदर ये चीज़, ड्राई टोमेटो, वेरी गुड, क्रिस्पी है, बहुत गर्म है। और जो चीज़ है वो ठंडी है, तो गर्म और ठंडा साथ में। आपको पहले दिखा था, बट आई वाज वेरी हंग्री, सो आई हैड हाफ ऑफ इट, बट इट्स ग्रेट, लव इट। एक मैंने इटालियन कॉकटेल रिक्वेस्ट करी थी। तो इटालियन कॉकटेल्स कई तरीके की होती है, एपरो स्प्रेज, लिमोनचेलो स्प्रेज, नेग्रोनी। मैंने बोला था इन सब से अलग कुछ सजेस्ट कर, तो इन्होंने ये इसको बोलते हैं अमेरिकानो। एंड इफ़ यू आर इनटू कॉकटेल्स, it tastes very similar to a Bolivardio and it's all liquor based. No, थोड़ा शायद टॉनिक इसमें इसने डाला था, but it tastes very similar to Bolivardio if you know about cocktails, and this is really good. So if you are in Italy, try an Americano, not the coffee but the drink. तो मैं उस जगह से, ब्लू हश नाम है, यहाँ पे मैं इकलौता टूरिस्ट था, बाकी सारे लोकल थे। ग्रेट प्लेस, ग्रेट कॉकटेल्स एंड वेरी गुड वाइब। काफ़ी अलग था, उस जो मेन स्ट्रीट है उससे थोड़ा राइट लेके है, जो मैंने आपको बताया था विया डेल प्रेटेलो, उससे थोड़ा राइट लेके है। ग्रेट। तो अभी मैं बाहर निकला हूँ थोड़ा, मैं आई सी व्हाट्स द माहौल एंड मे बी देन आई विल गो बैक। और उधर के भी बार टेंडर ने मुझे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करी है कल के लिए, और उसमें मैंने उसको बोला था वेजिटेरियन ही रिकमेंड करना, तो उसने एक वेजिटेरियन स्पेसिफिक रेस्टोरेंट भी रिकमेंड करा है। तो कल का कल देखते हैं। अभी मैं देखता हूँ क्या करना है। अभी अगर मैं दोबारा आता हूँ या फिर मेरे को कोई और अच्छी जगह दिखती है तो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक और बार में आया हूँ जिसका नाम है मैकांडो। तो यहाँ पे भी सिग्नेचर कॉकटेल्स है। ये भी मुझे एक बार टेंडर ने ही रिकमेंड करा था, जिसने मुझे ब्लू हश रिकमेंड करा था। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। बाहर सीटिंग है ऑफकोर्स,
सेम ही हुआ है रतौली में है। और यहाँ का मैंने ये एक ड्रिंक ट्राई करा है। अभी मैं एक और बार में आया हूँ जिसका नाम है मैकांडो। तो यहाँ पे भी सिग्नेचर कॉकटेल्स है। ये भी मुझे एक बार टेंडर ने ही रिकमेंड करा था, जिसने मुझे ब्लू हश रिकमेंड करा था। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। बाहर सीटिंग है ऑफकोर्स सेम ही हुआ है रतौली में है। और यहाँ का मैंने ये एक ड्रिंक ट्राई करा है। मैं ब्लू हश में दोबारा गया था, वही जो उनकी सैंडविच खाने, 2.5 यूरो की सैंडविच थी। मैं खा के निकला, मैंने 20 यूरो को टेबल पे दिया। पता नहीं उसने क्या समझा, उसको लगा कि किसी और ने उसको 20 यूरो दिए, उसने उसको 5 यूरो वापस दिया। उसका जो भी बिल था उसको क्लियर करा। जब मेरा नंबर आया कहती कि भाई आपने पहले पैसे रख दिए, मेरे लिए प्रॉब्लम है, मेरे पैसे कट जाएंगे। तो मैंने कुछ नहीं बोला भाई, मतलब उसकी गलती है। मैंने तो अपने पैसे दिए थे उसको, उसने मेरे हाथ से लिए थे। अब उसको याद नहीं रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। थोड़ा मूड अपसेट हो गया। उसने मुझे बोला कि आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम है, बाय, आप जाओ यहाँ से। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर एक और बार है, बार वलोरे, उधर आया हूँ जो मुझे मैकांडो वाले बंदे ने रिकमेंड करा था। मैकांडो और बार वलोरे एक ही आदमी का है। तो ये बहुत ही अलग प्रकार का बार है। सीम्स वेरी अमेरिकन काइंड ऑफ। सो म्यूज़िक भी अंग्रेज़ी बन रहा है। इधर एक ड्रिंक मंगवाई है, ट्राई करके देखता हूँ कैसी है। बार वेलोर से भी निकल गए हैं और अब जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ। मेरा हॉस्टल की ख़ास बात ये है कि वहाँ पे एक ड्रिंक फ्री मिलती है, आप पहले घुसते हो। उसके बाद फ्रूट्स फ्री है, कॉफ़ी फ्री है। किचन में इन लोगों ने सब्जियाँ रखी हुई है, टोमेटो और पास्ता और बैंगन सब रखा हुआ है। और बोला है कि आप किचन में खाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में। तो ऐसा हॉस्टल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। तो वो हॉस्टल मैं आपको अब कल दिखाऊंगा कैसा है। और अभी और एक और चीज़ मैंने बोलोनिया में नोटिस करी है कि इधर थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा आगे जाके आपको बताता हूँ। बोलोनिया की एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे मैं जितने भी जगहों पे गया हूँ, उन सब लोगों को इंग्लिश आती है। जो भी बार टेंडर्स है या जो भी उधर के रिसेप्शनिस्ट है, सबको इंग्लिश आती है। इवन दो नॉट मैनी इंग्लिश टूरिस्ट आर अराउंड हेयर। बोलोनिया में मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट इटालियन लोकल टूरिस्ट है। और इन लोगों ने और सबसे आप बात करो तो बहुत फ्रेंडली है। और एक्सेप्ट दैट गर्ल, उसकी गलती थी बट नेवर माइंड। एंड दे वेरी फ्रेंडली एंड I asked all of them where should we go, what should we do, and they all gave very good responses. तो 2-3 चीज़ें कल के लिए रिकमेंड करी है। बोलोना इज़ द फूड कैपिटल ऑफ इटली। तो कल देखते हैं खाना कैसा है। और 2 और चीज़ें घूमने के लिए उन्होंने रिकमेंड करी है। लेट्स सी, आई विल कीप यू अपडेटेड एंड टेक यू अलॉन्ग विद मी। अगला दिन हो चुका है, 12 बज रहे हैं। आज आई टुक इट वेरी इजी, आराम से लेट उठा और अब निकलूँगा। बट उससे पहले मैं आपको अपना हॉस्टल दिखाऊँगा बिकॉज I don't remember, last night was pretty great. शायद मैंने बताया था that hostel is very good and I'll tell you why. See now, मेरे हॉस्टल का किचन है and all these fruits are free. These tomatoes, क्योंकि zucchini है शायद, ये बैंगन, आलू, गाजर, लहसुन, प्याज, न्योकी नहीं कुछ और है, ये पीस है। और ये नीचे सारा पास्ता पड़ा है, सारा पास्ता। So किचन है। Basically, point being, everything is free. We can cook whatever we want. We can take any fruits. The coffee is free as well. और जब मैं आया था तब इन्होंने मुझे एक फ्री ड्रिंक भी दिया था. So that's pretty nice. A very good hostel. मैं 4 डोम वाले रूम में रुका हूँ. So 2 लोग हैं, मैं और एक और है. नीचे वाला बेड ले लिया मैंने और 75 euros per night. But it's very expensive for hostel. Why? Because अभी बोलोनिया में कोई फूड फेस्टिवल चल रहा है. एंड बोलोनिया फूड कैपिटल है ऑफ द कंट्री, ऐसा कहा जाता है. फूड बहुत अच्छा है यहाँ का. तो आज कुछ बोलोनीज फूड भी खाएंगे. तो एनीवे, ये हॉस्टल का नाम है ओस्टेलो बेलो और ये इटली में आपको कई जगह मिल जाएगा. मिलान में भी है और इसका बहुत अच्छा रेपुटेशन है.
तो यू कैन कंसिडर दिस व्हेन यू आर कमिंग टू इटली। लंच करने आ चुका हूँ, एक जगह रिकमेंड करेंगे मुझे रागू इधर की एक डिश भी है, तो मैंने वो भी नहीं मंगवाई। फॉर्म ऑफ पास्ता मैंने इट लुक्स लाइक। और अभी जब खाना आएगा मैं आपको खाना दिखाता हूँ और उसका टेस्ट लाइक भी देता हूँ। ये मेरा पास्ता आ चुका है, रेवियोली टाइप का होता है ये, उसके ऊपर टोमेटो सॉस और पार्मेसन चीज़ डाली है। टाइम टू ईट। खाना खा के निकल गया था उधर से। 10 यूरो का पास्ता था, फुलफिलिंग था बट वेरी नाइस, वेरी सिंपल। रेवियोली के अंदर इन्होंने वो डाली हुई थी, एग प्लांट, टोमेटो सॉस, उसके ऊपर पार्मेसन, बहुत बढ़िया। ये सामने आपको एक टावर दिख रहा होगा, ये 2 टावर्स है, काफ़ी फेमस है, पर उस तरफ बाद में जाएंगे। पहले दिन में देखेंगे पियाज़ा मैगियोरे जो भी उसको बोलते हैं, उसका कैसा माहौल होता है। बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, क्या भयंकर सुंदर है। आई थिंक इटली का वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ है ये। आई हैव नेवर सीन एन इटालियन सिटी लाइक दिस। सो लेट्स गो, देखते हैं पियाज़ा का कैसा माहौल है दिन में। ये रहा पियाज़ा का दिन का लुक, बिल्कुल ही अलग माहौल है, लाइटिंग वगैरह नहीं है। और कल वो गाना गा रहा था, उसको मैंने 20 यूरो दे दिए, बिकॉज मेरे पास और कुछ था नहीं, 20 यूरो का ही नोट था जेब, तो मैं उसको दे आया। ठीक है यार, मैं इंजॉय कर रहा था, मेरे को देने का मन करा और मैंने दे दिया। एनीवे, अब यहाँ से आते हैं टावर्स में। टावर्स देखता हूँ मैं कैसे है। यहाँ पे एक थिएटर है, सिनेमा मॉडर्निस्मो, तो बहुत यूरोपियन स्टाइल, जो जैसे मूवीज़ कैंस वगैरह में नहीं स्क्रीनिंग होती वैसा है, बहुत फैंसी सा, अच्छा सा, सुंदर सा। तो मेरे को मूवीज़ का काफ़ी शौक है, तो कल 6 बजे की टिकट बुक करी है मैंने। एक मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज लव, मैंने कभी नहीं देखी, मुझे देखनी थी, तो व्हाट बेटर देन दिस। मेरे को कल मिलान जाना था, सोचा था दोपहर में छोड़ दूँगा बोलोनिया, बट ठीक है, आई एम एक्साइटेड फॉर द मूवी नाउ। और ये मैं दोबारा नेपट्यून फाउंटेन के पास आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ से जाऊँगा टावर्स के पास, और टावर्स के बारे में भी देखते हैं। आई डोंट नो, आई डोंट हैव इनफ नॉलेज, बट मैं देखता हूँ वो टावर्स क्यों फेमस है। इधर एक एनाटॉमिकल थिएटर है जहाँ पर एनाटॉमी पढ़ाई जाती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, और उसके साथ में लाइब्रेरी भी है। तो अभी मैं उसमें जा रहा हूँ। लाइब्रेरी मैंने सुना बहुत सुंदर है, लाइब्रेरी इज़ टू गो टू, और एनाटॉमिकल थिएटर की एक टिकट है। लेट्स सी, अभी ऊपर जा रहा हूँ मैं। अभी सीन देख सकते हैं, सुंदर सा तो बनाया हुआ है, इटालियन लोगों का काम ही यही था, तो अंदर से दिखाता हूँ आपको। तो भाई एनाटॉमी हॉल से मैं निकल चुका हूँ, उसकी वीडियो मैं अब डालूँगा, बिकॉज अंदर सब शांति से ऑडियो गाइड सुन रहे थे, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। एनीवे, तो ये है एकिनार्जियो, जो जिस जगह पे मैं अभी हूँ, एंड इट वाज द सीट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना अंटिल 1803, एंड देन वो अपनी प्रेजेंट जगह पे चला गया। तो ये बहुत मतलब हेडक्वार्टर्स होता था एक तरीके से यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे स्कूल ऑफ लॉ था, स्कूल ऑफ मेडिसिन था। जो स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो ये एनाटॉमी हॉल जो मैं अभी आगे डालूँगा, उसमें बीच में मार्बल आप देखोगे, वहाँ पे काट के ये लोग दिखाते थे कि भाई कैसे अंदर की आपकी मतलब बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, फलाना ढिंकाना। और फिर इसको 1947 में 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त, क्योंकि बोलोनिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे टाउन था बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ, इसके ऊपर बहुत तगड़ा बमबारी करा, जिसकी वजह से पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया था। तो ये जो अभी एनाटॉमी हॉल है, ये सारी पुरानी पेंटिंग्स और वीडियोस, मतलब पेंटिंग्स और पिक्चर्स को देख के रिक्रिएट करा गया है। तो अभी आगे जाऊँगा, 1-2 और हॉल है, मैं देखता हूँ। ये देखिए, ये कुछ कोट ऑफ आर्म्स है, इसका भी ऑडियो गाइड, 10 यूरो की टिकट थी। अब इतना सही है देखने को, बट ठीक है, आप आए हो तो आपको देखना चाहिए। यू शुड नो एंड सी व्हाट ऑल देयर इट इज़ इन द सिटी। इधर ही एक हॉल है, इधर परफॉर्मेंस होती थी पहले, और अब ये एक बुक्स थोड़ी सी बुक्स यहाँ पे है, बट मेन इसका मोटिव है यहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी, और उसके लिए ये हॉल बनाया गया था। और ये जो आप कोट्स ऑफ आर्म्स देख रहे हैं, जैसे ये कोट्स ऑफ आर्म्स है, ये जैसे बाहर भी थे, ये स्टूडेंट्स को रिकगनाइज़ करता है कौन स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे हैं। 6000 कोट ऑफ आर्म्स है इस पैलेस में, विच मेक्स इट द हाईएस्ट कोट ऑफ आर्म्स इन एनी सिंगल बिल्डिंग।
तो यहाँ से अब जाते हैं, यहाँ का काम हो गया है। अब एक इशू ये है कि शायद क्रेमेटोरियम बंद होने वाली है, बंद है संडे को, और आज भी वो सिर्फ 8:30 से 12:30 खुली थी। मैं निकला ही लेट था आज, मुझे मालूम नहीं था, रिसर्च नहीं करी थी ये सब। बट लेट्स सी अब क्या करना है, कल का प्लान कुछ चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रीट में आ गया हूँ मैं, और बहुत ही ज़्यादा लाइवली स्ट्रीट है। शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आपको चीज़ के ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, सारी पार्मिजानो रिजियानो चीज़ है। और अब मैं जनरली आपको एक टिप देता हूँ, ये भी देखिए सारी चीज़ बेच रहा है। सो आई विल गिव यू अ टिप दैट आप कहीं पे भी इटली, फ्रांस या कहीं पे भी हो आप यूरोप में, नेवर टू ईट एट द सेंट्रल स्क्वेयर्स। जो भी इधर के पियाज़ा स्क्वेयर्स होते हैं, मेन चौक होते हैं, उधर मत खाया करो खाना। वो सारे टूरिस्ट ट्रैप होते हैं, सारे के सारे। आप अगर किसी होटल में रुके हैं या आप किसी हॉस्टल में रुके हैं, आप उधर से आदमी से पूछो कि वो लोकल है नहीं है यहाँ का, और उससे रिकमेंडेशंस मांगो नॉन टूरिस्ट प्लेसेस की, कि हम कहाँ पे खाना खाएं, कहाँ पे बैठे, कहाँ पे पार्टी करें। ये सारे टूरिस्ट ट्रैप्स है, बहुत महंगा खाना होता है और अच्छा भी नहीं होता है। रोम, मिलान, हर जगह का सेम ही सिस्टम है। डोमो के आसपास बुरा हाल होता है, बट माहौल हमेशा अच्छा होता है, ये आप देख सकते हैं। ये नीचे उससे बात कर रहा है खिड़की से, शेफ साहब है शायद, और ये वेंची है। आइसक्रीम यहाँ पे लोग बहुत खाने आते हैं, बट ये भी एक बहुत बड़ी चेन बन चुका है अब। तो मैं लुक फॉर अ गुड ऑथेंटिक लोकल जिलाटेरिया, जहाँ पे जिलाटो जो इटालियन आइसक्रीम होती है वो मिलती है। ये शॉप्स देखिए आप, एक इसके ऊपर इसका एक चक्कर काटते हैं, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, किस तरीके के सॉसेस है। मुझे एक चर्च रिकमेंड करा था जाने के लिए, सैन स्टीफानो करके है। तो ये उसका चौक है और ये चर्च है। तो ये अंदर जाके देखता हूँ कैसा है, और आपको भी दिखाता हूँ कि जाने लायक है नहीं, फ्री है। तो भाई कुछ 1000-1200 साल पुराना चर्च है, और जो मैंने अभी चर्च की वीडियो डाली थी उसमें आपने बीच में एक क्रूसिफिक्स देखा होगा, वो खुद 1000 साल पुराना है। और यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, ये एक और वैसे दिखाया है, ये बताया जाता है, मतलब जितना मेरे को समझ आया, इट्स नॉट, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बट जो मैं पढ़ के समझा, ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई करा गया था, तब जो बनाया था वैसा ही बनाया जाने की ये कोशिश है। इधर ये देखो, ये औरत अंदर तक जा रही है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसको। जैसे कि धार्मिक जगह है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है ये, टूरिस्ट अलाउड है, बट ये अलाउड नहीं होना चाहिए अंदर। आगे चलते चलते मैंने रिसर्च करी थी बेस्ट जिलाटो क्रीमरी कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा मेंशन थे क्रीमरी सांता स्टीफानो के, जो वही सांता स्टीफानो चर्च से 5 मिनट आ गया। तो ये है दुकान, और लाइन जाते गए, तो देखो कितना टाइम लगता है ना, देखो वर्थ इट है या नहीं आपको बताऊँ। भाई ये ले लिया आइसक्रीम जिलाटो इस दुकान से, चॉकलेट और क्लासिक, भी क्लासिक कर रहा हूँ, वेरी गुड, लव इट, बहुत अच्छी है भाई, 3.5 यूरो की है, मन कर रहा है और ले लो, और ले लेनी चाहिए थी उस वक्त। लाइन मेरे को तकरीबन 20 मिनट लग गए। और ये असली जिलाटो वो होती है जैसे आप कोन के साइड में देख रहे हैं पिघल रही है, तो वैसी होती है ओरिजिनल जिलाटो। आइसक्रीम खा के अपने होटल वापस चले गया था, हॉस्टल, बिकॉज टायरिंग था। इट्स अ वेरी वॉकेबल सिटी, दैट्स फॉर श्योर, यू हैव टू वॉक अ लॉट, बट इट्स ईजी टू वॉक। बोलोना इज़ वेरी वेरी पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली, so that is very nice about it. So I was tired, and now I've just left my hostel, and now I'm going to the university district. अभी शाम के 7 बजने को आए हैं, and शाम को 7 बजने के आए हैं, और यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट में सारे स्टूडेंट्स हैं ऑफ कोर्स, और आज सैटरडे है, तो लेट्स सी माहौल कैसा होता है। मैंने सुना आज की पार्टी बहुत क्योटिक होती है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट ओवर देयर बिकॉज आई डोंट लाइक chaos, but I'll show you around the university district, and I'll show you if I come across any good places to eat or to have a drink.
ये तो स्ट्रीट ख़त्म हो ही नहीं जा रही है और अभी तक हम यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट एंटर भी नहीं करे हैं एज़ फार एज आई नो। और यहाँ तो बिल्कुल अलग वाइब है। जो कल जहाँ गया था वाया del Fratello, वो थोड़ा रिलैक्स था बैठने वाला, मतलब इट वाज अ बिट रिलैक्सिंग इन नेचर, बट दिस सीम्स वेरी क्रेजी एंड आई बिलीव अब अगर ये 8 बजे का टाइम है तो रात के 11-12 बजे पता नहीं क्या हाल हो जाएगा यहाँ का। ये मैं पहुँच चुका हूँ यूनिवर्सिटी एरिया, सारा यंग क्राउड है और माहौल रात के सिर्फ 8 बजे अभी, और ये पूरा स्क्वायर भर जाता है रात को, मैंने सुना है। ये यूनिवर्सिटी है सारे, मतलब यूनिवर्सिटी तो आपको पता है हेलो ही होती है, बट दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग कॉलेजेस होंगे और यहाँ पे मुझे 2-3 लोगों ने बोल दिया है कि 12 बजे के बाद अकेले मत घूमना, क्योंकि इस एरिया में बोलोनिया के इस पार्ट में भी चोरी का डर है। जहाँ कल गया था वो मुझे बिल्कुल सेफ़ लगा, बट ये पार्ट मेरे को लगता है रात में यहाँ पे कांड हो सकता है। अभी मैं एक रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ जहाँ पे मीट बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, फिश यूज़ होती है। वीगन ऑप्शन है, वेजिटेरियन ऑप्शन है और फिश वाला ऑप्शन है। इट्स कॉल्ड क्लोरोफिला। आजू बाजू में है, जैसे बताया बोला ना, बहुत वॉकिंग फ्रेंडली सिटी है। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेरियन लजाना ऑर्डर करा है। लजाना इज़ अ वेरी टिपिकल बोलोनीज डिश, काइंड ऑफ पास्ता, सबको पता है, बट बोलोनीज टिपिकल डिश है ये। साथ में इन्होंने मुझे ये दिया है, साथ में एक वाइन मंगवाई है मैंने, तो अब इसको ट्राई करते हैं। भाई वापस हॉस्टल आ चुके हैं। लजाना बहुत अच्छा था, इट वाज ग्रेट। मैंने 17 यूरो का बिल दिया, एक लजाना और एक ग्लास ऑफ वाइन। लजाना शायद 11 या 10 यूरो का था, बट वेरी नाइस। अभी हॉस्टल वापस पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे हमारे इटालियन भाई है, ये खाना बना रहे हैं और पास्ता बना रहे हैं ऑफकोर्स, तो ट्राई करेंगे। उसके बाद आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। कल मैं नई चीज़ें देखूँगा, कुछ या अलग करूँगा बोलोनिया में। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।